बिहार सरकार के सबसे बड़े वकील पीके शाही पटना हाई कोर्ट में जाते हैं। पटना हाई कोर्ट में जज साहब कहते हैं कि आपकी सरकार जाति आधारित जनगणना करवाकर क्या हासिल करना चाहती है। सरकार के महाधिवक्ता, जनरल एडवोकेट और सरल भाषा में कहे तो सरकार के सबसे बड़े वकील पीके शाही बताते हैं कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों करवा रही है। पटना हाई कोर्ट कहता है कि हम इस पर फैसला 4 तारीख को सुनाएंगे। वहां से सरकार के तमाम लोग वापस लौट आते हैं। अब पटना हाई कोर्ट क्या करता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सपना चकनाचूर कर देता है। जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाते हुए पटना हाई कोर्ट कहता है कि अब तक जो डेटा आपने जुटाया है उसको आप नष्ट नहीं करवाएंगे, उसको संभाल कर रखिएगा और अगली सुनवाई अब सीधे हम जुलाई महीने में करेंगे। पटना हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2 चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेंच ने सुनवाई करते हुए रोक क्यों लगा दिया, आगे सब पर बातचीत करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीके शाही से एक सवाल पूछा था। पटना हाई कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आप यह बताइए कि सरकार जो जाति आधारित जनगणना करवा रही है क्या उसके लिए कोई कानून बनाया गया है। तो पीके शाही ने जवाब दिया कि नहीं, कानून नहीं बना है हुजूर, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद में सबकी सहमति के बाद हो रहा है। अब पटना हाई कोर्ट वहां पर पूछ लेता है कि कोई कानून तो नहीं बना है और उसके बाद पटना हाई कोर्ट यहां पर आज जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा देता है। पटना हाई कोर्ट कहता है कि जाति आधारित जनगणना में अब तक जो हुआ है उसका डेटा, उसका सैंपल आप सुरक्षित रखिए, उसको नष्ट मत कीजिए और अब सीधे हम 3 जुलाई को इस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे। इधर नीतीश कुमार क्या कहते हैं, तो नीतीश कुमार फैसला आने के पूर्व कहते हैं कि हम तो केंद्र सरकार से पूछे थे, हमने केंद्र को कहा था कि आप पूरे देश में करवा दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मानी। केंद्र ने जाति आधारित जनगणना पूरे देश में नहीं कराई। तब हमने कहा कि अब हम अपने पैसा से करवाएंगे और तब हम जाति आधारित जनगणना अपने पैसा से करवा रहे हैं, बिहार सरकार के पैसा से करवा रहे हैं। अब इसके पीछे ऐसा क्या कारण रहा कि पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो अब तक जो हम समझ पाए या जो कहा जा रहा है उसके संबंध में खबर है कि पटना हाई कोर्ट ने पहले ही पूछ लिया था कि क्या आपने कोई कानून बनाया है इसके लिए। सरकार ने कहा कि कानून नहीं बना है और इसीलिए पटना हाई कोर्ट ने इसको रोका। दूसरी बात कि अगर कानून बना होता तब जरा मुश्किल होती, लेकिन सरकार ने कानून बनाया नहीं है। और एक और बात है कि 500 करोड़ से ज्यादा इसमें खर्च हो रहा है, इसका भी जवाब मांगा गया था याचिका दायर करने वालों से की तरफ से। कहा गया था कि पटना हाईकोर्ट सरकार से पूछे कि 500 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद सरकार किसको क्या दे देगी। सरकार के इस 500 करोड़ से ज्यादा खर्च हो जाने से किस आदमी को क्या फायदा हो जाएगा, किसको फायदा दिलाने के लिए सब कुछ हो रहा है। और इन तमाम सवालों का जवाब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने, जो कि सरकार है बिहार की सरकार, उससे मांगा। सरकार ने जवाब दिया, अपने सबसे बड़े वकील पीके शाही को भेजा और इसके बाद पटना हाई कोर्ट का फैसला आता है कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी है। अब 3 जुलाई को अगली सुनवाई है, मतलब कि अभी लगभग इसमें 2 महीने से ज्यादा का वक्त। अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है। जाति आधारित जनगणना को लेकर गतिरोध बढ़ेगी। गतिरोध का मतलब कि अब राज्य की सरकार केंद्र के सरकार को कहेगी कि इनके कारण सब कुछ हुआ। जो भाजपा है वो क्या कहती है यह भी देखने वाला विषय होगा। लेकिन जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाकर पटना हाई कोर्ट ने बिहार की राजनीति को हवा दे दी है। अब आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसको जाति आधारित जनगणना को रोकने के पीछे की सारी कहानी हमने आपको सुना दिया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप जनता के साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।